हाय दोस्तों, पीलिया होने पर लापरवाही न करें। पीलिया या जॉन्डिस रक्त में बिलीरुबिन के स्तर के बढ़ने के कारण होता है। इसका रंग पीला होता है, जिसमें मरीजों की आँख व त्वचा का रंग पीला हो जाता है। कुछ में पेशाब भी पीला होने लगता है। बिलीरुबिन लाल रक्त कणिकाओं की हीमोग्लोबिन टूटने से निर्मित होता है। रक्त में बिलीरुबिन यकृत के लिए जाता है। यहाँ पर इसका युग्मन होता है और जल में घुलनशील हो जाता है। यकृत लीवर से निकलकर पित्त के साथ पित्ताशय में इकट्ठा होता है और आंतों में आता है। कुछ बिलीरुबिन मल के साथ निष्कासित कर दिया जाता है, बाकी आंतों में अवशोषित होता है, फिर पेशाब के माध्यम से शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। मल मूत्र से इसकी उपस्थिति के कारण ही रंग पीला हो जाता है। हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपके पास में वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आयुर्वेदिक चिकित्सक विकास बिहानिया आपका स्वागत करता हूं। ज़्यादा समय न गंवाते हुए आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। लोगों की डिमांड पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। आज मैं बताने जा रहा हूं ऐसे ही विषय के बारे में, जिससे आप व आपके परिवार के सगे संबंधी कोई भी पीड़ित जरूर हो सकते हैं। पीलिया होने पर लापरवाही ना करें। पीलिया क्यों होता है, इसका कारण जान लेते हैं और उसका निवारण जान लेते हैं। रक्त बिलीरुबिन स्तर जब 0.4 मिलीग्राम से बढ़ जाता है तो वह दशा पीलिया या जॉन्डिस की कहलाती है। आँखों व त्वचा का रंग पीला तभी होता है जब इसका स्तर 2 मिलीग्राम से अधिक हो जाता है। पीलिया रोग सामान्य समस्या है। देश में अभी भी अनेक व्यक्ति पीलिया होने पर इसका उपचार झाड़ फूँक ताबीज द्वारा ही करते हैं, पर पीलिया अनेक रोगों के कारण हो सकता है। आइए जानते हैं कारण क्या है। जब किसी कारण से लाल रक्त कोशिकाओं में तेजी से टूटने लगती है तो पीलिया हो सकता है। यह रोग हीमोलिटिक जॉन्डिस कहलाता है। यकृत की बीमारियां जैसे विभिन्न प्रजाति के वायरस संक्रमण, हेपेटाइटिस, यकृत के नष्ट होने पर सोरायसिस, कैंसर इत्यादि के कारण भी पीलिया रोग हो सकता है। यह पीलिया हिपेटिक जॉन्डिस कहलाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कारणों से पित्त नली में रुकावट आ जाती है, जिससे पीलिया हो सकता है। यह दशा पित्त नली में पथरी या किसी संक्रमण के कारण भी है और यह पीलिया ओवर्टिक जॉन्डिस कहलाता है। पीलिया रोग इन 3 स्वरूपों में विभिन्न रोगों के कारण ही हो सकता है। पीलिया रोग सामान्य यकृत के हेपेटाइटिस एवं वायरस संक्रमण के कारण होता है। हेपेटाइटिस एवं संक्रमण प्रदूषित जल पे भोजन सेवन करने से होता है। रोग का प्रकोप गर्म बरसात में तेजी से बढ़ता है। इन मरीजों को भूख कम लगती है, हल्का ज्वर, पेट में ऊपर दाईं भाग में दर्द, ज़्यादा बदलती समस्याएं हो जाती है। हेपेटाइटिस ए के ज़्यादातर मरीज कुछ सप्ताह में आराम करने परहेज से धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं। कुछ मरीजों में रोग के कारण पीलिया कई प्रतिशत बढ़ जाता है, जिससे यकृत को क्षति हो जाती है।
यकृत फेलियर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस ए संक्रमण पीलिया का सबसे सामान्य कारण। ज़्यादातर मरीज चाहे उपचार करें या नहीं करें स्वस्थ हो जाते हैं। अतः अब झाड़ फूंक करते हैं, ताबीज बांधते हैं और रोग मुक्त हो जाते हैं, उनका अंधविश्वास और दृढ़ हो जाता है। पर पीलिया अनेक गंभीर कारणों से हो सकता है। पीलिया के साथ अन्य लक्षण कारण अनुसार हो जाते हैं। हेपेटाइटिस का दूसरा सामान्य गंभीर घातक स्वरूप हेपेटाइटिस बी का जीवाणु है जो संक्रमण करता है। इसे संक्रमित होने पर शुरुआती ज़्यादातर मरीजों में हेपेटाइटिस ए सदृश लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी मिली अब तक कि यह क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस बी हो जाता है क्योंकि सिरोसिस रोग यकृत फेलियर होना है, सवेरे मृत्यु तक पहुंच जाता है। इसकी यकृत कैंसर को सामान्यतः बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी संक्रमित रक्त चढ़ने पर भी यह रोग हो जाता है। आजकल देखा गया है नवजात शिशुओं के अंदर भी पैदा होते ही मामूली पीलिया अनेक बच्चों में जन्म के 48 से 72 घंटे के अंदर हो सकते हैं। पीलिया के समय पूर्व लिए अविकसित बच्चों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। पीलिया शिशु जन्म के दौरान यकृत में अपरिपक्व होने के कारण होता है। शिशु 10 दिन में स्वस्थ हो जाता है या उसका उपचार शिशुओं को अल्ट्रावायलेट रोशनी में रखकर किया जाता है। पीलिया में अगर हम उपचार की बात करें तो आइए जानते हैं क्या इसका उपचार किया जा सकता है। इसके लक्षण हमें नज़र आते हैं: भूख नहीं लगना, बुखार हो जाना, पेशाब का रंग पीला हो जाना, त्वचा का पीला हो जाना, आंखें पीली पड़ जाना, ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। पर पीलिया के उपचार में आप देखेंगे पीलिया ग्रस्त होने पर लापरवाही ना करें, न ही किसी तांत्रिक ओझा के चक्कर में पड़े। पीलिया का उपचार इस कारण गंभीर हो जाता है कि पीलिया गंभीर रोग के संकेत देता है। अतः चिकित्सक के परीक्षण कराए बिना आप ऐसे चक्करों में ना पड़े। जब आपका टेस्ट हो जाता है, परीक्षण हो जाता है, पीलिया मूल कारण का पता लग जाता है, समुचित उपचार किया जा सकता है। पीलिया मरीजों की दवाएं मन मर्जी से ना लें। डॉक्टर के परामर्श से अगर आप दवा लेते हैं तो आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। पीलिया विभिन्न कारणों से हो सकता है, प्राय यकृत में संक्रमण के कारण यह होता है और खाद्य पदार्थों में फफूंदी लगे। संक्रमण फफूंदी वाले भोजन को कर लेना ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हो जाता है। अगर आप ऐसा भोजन करते हैं, बासी भोजन करते हैं, दूध वगैरह भी फटा हुआ पीते हैं या ख़राब पीते हैं, बच्चों को भी सेवन कराते हैं, सब्जियों के अंदर भी ऐसे फफूंदी लगे हुए हैं, क्योंकि यकृत में रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में सुचारू रूप से चाहिए होते हैं वो हमें तभी मिल पाते हैं जब हम अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं। इसमें ज़्यादातर गन्ने का जूस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और मूली का रस का इस्तेमाल किया जाना। अब दोस्तों आती है बारी आज के सफल आयुर्वेदिक योग की। आप सुन लें या लिख लें। पुनर्नवा मंडूर 3 ग्राम, परवाल पंचामृत 3 ग्राम, रस सिंदूर 2 ग्राम, सीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम। इन सब की 31 पुड़ियाँ बना ले। एक एक पुड़िया सुबह दोपहर शाम को पुनर्नवा रस के साथ में के काढ़े के साथ में ले। परमात्मा ने चाहा बहुत ही जल्दी आप
पीलिए से मुक्त हो सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से संपर्क करें। रेकी पावर आयुर्वेदा क्लिनिक देहरादून में, और मेरे यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।